हाय गाइस, वेलकम बैक। यार सब पागल हो चुके हैं इस टाइम पर। कल की से बड़ी कोई चीज नहीं है। और जब मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड करी ना, इस टाइम पर लाइव चल रहा है नाग अश्विन और रेबल स्टार प्रभास का, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जस्ट अभी अभी बात करी है। दैट इज अबाउट कल की पार्ट टू। कल की पार्ट टू कंफर्म हो चुका है यहाँ पर लाइव में। उन्होंने साफ तौर पर कुछ बातें करी है, ऑल्दो बात तेलुगु में हो रही है, लेकिन जो चीजें समझ में आ रही हैं और उसके बाद जो न्यूज निकल करके आ चुकी है, ऑफिशियली आ चुकी है, दैट इज अबाउट द पार्ट टू ऑफ कल्कि। मैन, दिस इज टोटली इनसेन। दिस इज टोटली इनसेन। जब ये पार्ट मैंने, देखो पिछले वीडियो में आपसे कहा ही था ना कि जब फर्स्ट पार्ट ऐसा कुछ कर रहा है, दो पार्ट और बाकी है, तब क्या होगा, तब क्या नंबर्स पहुंचेंगे। अभी इस पार्ट में, पार्ट वन में इतना कुछ हो रहा है, वो ऐसा पार्ट है जिसमें अभी लोग जानते नहीं है फिल्म का, कैसी फिल्म होगी, क्या होगी, फिल्म की कहानी कैसी होगी। बहुत कुछ है यहाँ पर दांव पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस इतना है ना मेकर्स में भी और पूरी टीम में, इनफैक्ट सब जगह पर एवरीबडी इज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट कि भाई अब तो इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता है। एंड आई कांट कीप काम, आई कांट कीप काम। देखो आप, ये आज मेरा चौथा वीडियो है। जो मैंने आपसे कहा था कि यार अब इस वाले फॉर्मेट में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक से ज्यादा वीडियो हम करें, लेकिन भाई पॉसिबल ही नहीं है यार, मैं एक वीडियो करूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कितना ट्रैक किया है कल्कि को, कितनी सारी कल्कि की अपडेट्स आती रही, जो बीच बीच में कुछ भी छोटा बहुत छोटी मोटी भी अपडेट आती थी, मैं बात करती थी। और भाई ये इतने महीने को कैसे हम भूल जाए, कैसे छोड़ दे। तो बॉस, कल्कि इज हियर। कुछ ही देर में प्रीमियर शो स्टार्ट होने वाले हैं और भाई उनकी रिपोर्ट्स मिडनाइट तक आ जाएंगी। आप डोंट बी सरप्राइज अगर आज रात को भी आपको मेरे वीडियोस देखने को मिले और इसी तरीके से मैं रिपोर्टिंग कर रही होंगी बैठ करके, क्योंकि ये अनबिलीवेबल है। इतनी ट्रैकिंग ना मैंने शायद ही करी होगी और इतने एक्साइटमेंट के साथ मैंने शायद ही करी होगी। दिस इज नॉट रियल। अब देखो, बात करते हैं हम लोग कि इंडिया में ना, इंडिया में किस तरीके की तैयारियां चल रही है थिएटर्स के बाहर। मैंने आपको बताया था संध्या 70 mm के बाहर जो है कटआउट्स और लाउड स्पीकर्स और व्हाट नॉट, हर तरीके की तैयारी हो चुकी है। डीजे पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सब लोग रेडी हैं, जस्ट वेटिंग कि सुबह के 5 बजे और यहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाए। बल्कि सेलिब्रेशन मिडनाइट से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कल की जैसी फिल्म की या इससे पहले और प्रभास की फिल्मों की, तो भाई साहब 1 AM शोज जो है बड़े नॉर्मल होते हैं साउथ में, वहां पर होते हैं। लेकिन कल्कि का 1 AM शो नहीं है। कल्कि का अर्लीस्ट शो है सुबह 4 बजे का, सुबह 5:30 बजे का। कई लोग हैं जो 5:30 बजे का शो अवेल कर पाए, कई लोग हैं जो 4 बजे का भी अवेल कर पाए। अब वो मैं वेट करूंगी कि भाई 4 बजे वाले जो देख करके आएंगे फिल्म, उनका क्या रिएक्शन रहेगा, वो क्या बोलेंगे फिल्म के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फिल्म कैसा कैसा कंटेंट प्रॉमिस करती है। कंटेंट से एक और चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि एक और बड़ी न्यूज निकल के आई है। अब ये स्पॉइलर समझ लो, इसको जो भी समझ लो, लेकिन ये न्यूज आ चुकी है, सबको पता है अभी तक कि 29 मिनट्स का तो महाभारत का एपिसोड होने वाला है कल्कि में। 29 मिनट्स का सीन होने वाला है, एक्ट होने वाला है महाभारत का। तो मतलब भाई अश्वत्थामा के कैरेक्टर की जो हम बात करते हैं या हम भैरवा के कैरेक्टर की जो हम बात करते हैं, वो आपस में कैसे मिलते हैं, अश्वत्थामा की पूरी जो कहानी है, और हमने जिस तरीके से उत्तरा को देखा था जिनके घर में आकर ब्रह्मास्त्र लगा था, वो सारा महाभारत जो है ना वो दिखाई जाएगी हमारे को। तो भाई साहब, दिस इज गोइंग टू बी मैग्नम ओपस। दिस इज नॉट अ नॉर्मल मूवी। ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जो आपको हर थोड़े दिन में रिलीज हो जाती है, देखने को मिलती है। और भाई डिस्टोपियन फ्यूचर की फिल्मों की अगर बात की जाए ना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। डिस्टोपियन फ्यूचर की फिल्मों की अगर बात की जाए, तो ऐसी बात नहीं है कि ये पहली फिल्म बन रही है, बहुत सारी फिल्में बनी है। उनमें रिसेंट फिल्म एक बनी है गणपत, जिसका कोई यहाँ पर नाम लेने का कोई रेफरेंस बनता नहीं है। लेकिन कुछ लोग बात कर रहे हैं ना कि बॉलीवुड की वजह से ये फिल्म बहुत आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड की वजह से, एक्टर्स की वजह से इस फिल्म को देखा जाएगा। नहीं, इस फिल्म को देखा जाएगा इस फिल्म के डायरेक्शन, एक्शन, इसका वीएफएक्स, इसका कॉन्सेप्ट, वो सब चीजों की वजह से इसको देखा जाएगा। प्रभास का स्टारडम ऑलरेडी उसमें इतनी जान फूंक चुका है कि इट इज अ मॉन्स्ट्रस ब्लॉकबस्टर इवन बिफोर इट्स रिलीज। जिस तरीके से ओवरसीज से नंबर्स आ रहे हैं अभी, जैसे बता रही हूँ आपको कि जो लाइव चल रहा है, उस लाइव में बहुत सारी चीजें बीच बीच में आ रही है, स्निपेट्स। मेरे पास जैसी न्यूज आई, आई कुड नॉट वेट, आई वाज लाइक भाई साहब सबसे पहले इसके बारे में बात होगी। कल की टू, कल की टू भाई, कल की वन ये है तो टू क्या होगी, ठीक है, वो तो हमको कल ही पता चलेगा। लेकिन इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी, इट्स कल की एवरीवेयर एनीवेयर। कई लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे, मतलब मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि क्यों हमने इस सीरीज का नाम बहुत नाइंसाफी रखा है, क्यों मैं कल्कि के टाइटल से नहीं रख रही हूँ। वो इसलिए, रीजन उसका ये है कि अभी फिलहाल कल्कि जो है, कल्कि के काफी सारे और डिफरेंट टॉपिक्स आते रहते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अगर मैं चेंज करती रहूंगी तो आप तक रीच नहीं पहुंचेगी वो, इसीलिए सेम टॉपिक लेकर के चल रही हूँ मैं। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें मैथ्स। अब सुनो, यूएई के कई लोग पूछ रहे थे कि बताओ जरा क्या चल रहा है ओवरसीज की, जरा हमारे को रिपोर्ट दो। तो कल की 289880 अप्रोक्सीमेटली 3000 टिकट सोल्ड फॉर यूएई प्रीमियर्स थ्रू द तेलुगु वर्जन। भाई साहब, गल्फ, गल्फ जो है वो गढ़ है प्रभास का। और प्रभास का वहां पर, मतलब तुम कह लो कि अगर अभी
आज भी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाती ना तो भी ये नंबर आ जाता। ये गल्फ ही नहीं, यूएसए की बात कर लो, यूके की बात कर लो, हर जगह पर ये सब जो चल रहा है ना, ये सब यही होता है जब प्रभास की फिल्में आती है। सलार के टाइम पे भी यही होता। लेकिन भाई इस वक्त पे और भी जो उससे भी जो बड़ी चीज बन चुकी है कल की, वो ये है कि जवान के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है, सलार के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है, आरआरआर के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है। अब तो बचे बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स, वही ध्वस्त होने बाकी है। वो मुझे लगता है बहुत इजीली हो जाएंगे। क्या कल की पहली पहली एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है इस साल की जो 1000 करोड़ को क्रॉस कर रही है। भाई 1000 करोड़ इज नथिंग, आई थिंक इट इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। ये तो फिल्म वैसे इतने बड़े बड़े हिस्ट्री क्रिएट करेगी, इतना कुछ करेगी जो कि मैंने बहुत कम देखा है करते हुए फिल्मों को। और ये पता है, यहाँ पर मुझे वही मंजर दिमाग में आ रहा है जब लोग जो है वो हुजूम का हुजूम भर भर के जा रहा है फिल्म देखने के लिए। कल की देखनी है, कल की देखनी है, कल की में ऐसा क्या दिखाया गया है वो देखने के लिए जाना है। मुझे वो मैडनेस यहाँ पर नजर आ रही है। और ये नॉर्थ में भी बता रही हूँ मैं आपको, इट्स नॉट जस्ट इन साउथ, ये नॉर्थ में भी बता रही हूँ। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में फुल फ्लेजेड अब एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। अभी इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे के हिसाब से एडवांस बुकिंग 44.73 करोड़ की हो चुकी है। भाई साहब 16 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 16.6 लाख tickets have been sold out. This is massive. 21,000 shows है भाई, 21 freaking thousand shows हैं, 21,000 shows. Man, this is madness. उफ, दिस इज मैडनेस लिटरली यार। भाई क्या हो रहा है ये? मैं जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे देख के लग रहा है कि क्या क्या मतलब क्या हो रहा है। दिस इज नॉट रियली, ऐसा ना बहुत कम देखने को मिलता है। अभी हम तेलुगु 3D वर्जन की, मैं आपको अगर एडवांस बुकिंग बताती हूँ, सिर्फ तेलुगु 3D वर्जन, और हम जाते हैं उन शहरों में जो कि प्रॉपर एपी तेलंगाना जैसे वहाँ के एरियाज के रीजन्स के आसपास की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो जरा सुनो। विजयवाड़ा में 90% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, वारंगल में 81% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, गुंटूर 82% की ऑक्यूपेंसी, वाइजैक विशाखापट्टनम 84% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। इसको मैं तो भाई अलग ही लेवल पर जा रही है ये फिल्म। और ये तो एक मैंने एरिया बताया, चलो लगता है चलो साउथ की है, ये तो साउथ की फिल्म है इसलिए यहाँ पर देखो। अब मैं अगर बाकी जगह पर जाकर देखती हूँ, चंडीगढ़ देखो, चंडीगढ़ में 60% ऑक्यूपेंसी। भाई पंजाब में चंडीगढ़ में 60% ऑक्यूपेंसी का क्या आप सोच सकते हो? चेन्नई की बात करते हैं, हैदराबाद तो ऑफकोर्स हैदराबाद तो है ही वहां का गढ़। दिल्ली एनसीआर में 32% बढ़ गई है ऑक्यूपेंसी। कितनी है? 32%। इस तेलुगु 3D वर्जन 32%, ये बढ़ चुकी है पहले से, और अभी ये और बढ़ेगी। मैंने आपसे कहा ना, जैसे जैसे दिन बीतेगा हिंदी में और ऑक्यूपेंसीज बढ़ेंगी, हिंदी के नंबर्स और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। वो जस्ट पीपल आर वेटिंग फॉर द प्रीमियर्स, पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिव्यू। ये ट्रेंड चल पड़ा है यहाँ पर है ये ट्रेंड कि रिव्यू देखेंगे भाई, पता लगेगा कैसी है फिल्म तो हम जाएंगे। लेकिन हमको तो फर्क पड़ता नहीं है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले हम लोग हैं, हमको तो जाना ही जाना है, हमको तो आपको बताना ही है कि फिल्म कैसी है। लेकिन भाई साहब ये है असली असली मैडनेस, एंड दिस मूवी हैज यूनाइटेड द एंटायर नेशन। ये भी एक एंगल है, पता है। साउथ की फिल्मों के साथ या पैन इंडिया फिल्मों के साथ बड़ा एक अच्छा ये चीज़ हो जाती है कि साउथ के एक्टर्स हैं, साथ में नॉर्थ के एक्टर्स हैं, साथ में और इधर उधर के और अलग अलग एरियाज के एक्टर हैं। कोलकाता के इतने बड़े एक्टर हैं यहाँ पर इस फिल्म में। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन फॉर एवरीबडी। कल की एक सेलिब्रेशन की तरह आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर एग्जिबिटर्स यार खुशी के आंसू रो रहे हैं। वो वेट कर रहे थे पिछले जनवरी से लेकर, जब फाइटर आई थी, फाइटर में हमने देखा था कि थोड़ा क्रेज था, लेकिन वहां से जो बैठा है बॉक्स ऑफिस, भाई जो बैठा है बॉक्स ऑफिस, तरस गए थे लोग, एग्जिबिटर्स तरस गए थे कि कुछ आए। कल की आए भाई, कल की आए, फिर कल की पोस्टपोन हो गई थी, पहले मई में आ रही थी, जब पोस्टपोन हो गई तब लोगों का और दिल बैठ गया कि क्या हो रहा है, कल की बनी है कि नहीं बनी है यार, क्या हो रहा है, ऐसा मत करो यार। अब देखो ये आज का मंजर देखो, आज की खुशी देखो लोगों की, लोग पागल हो चुके हैं। मैंने मनोज देसाई का एक और इंटरव्यू देखा जिसमें वो बात कर रहे हैं, कल के हेटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ऐसा ना करें। यार मैं तो कहती हूँ कि ऐसा मत करो, क्यों कर रहे हो? इट्स सच अ बिग थिंग। बहुत टाइम के बाद एक अच्छी फिल्म आ रही है, उस फिल्म को एंजॉय करते हैं ना यार। वाई टू ब्रिंग अप सच टॉपिक्स, वाई टू ब्रिंग अप कि प्रभास है वो तो साउथ के हैं। अभी देखना, मुझे ना दिक्कत अब धीरे धीरे होती जा रही है इस चीज़ से, क्योंकि मुझे मालूम है कल जो रिव्यूज आएंगे उसमें पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढा जाएगा, उसमें जो पॉजिटिव होंगे उसका क्रेडिट औरों को दिया जाएगा, प्रभास को देने से रहे ये लोग। आई डोंट नो वाई दिस कट्टरपंथ क्यों है इतना ज्यादा, बहुत स्टबन क्यों है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए हमने प्रभास को तो क्रेडिट देना नहीं है। यार वो बंदा भी लाइफ पे है। इफ यू हियर हिम ना, आपको सच में लगेगा कि यार सच अ डार्लिंग। अभी इतने प्यार से बात कर रहे हैं, नॉर्मल होकर बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, पूरी टीम पूरी रिलैक्स होकर बैठी है, उन्होंने कल की 2 के बारे में इतनी बड़ी कंफर्म न्यूज दे दी है। सो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? नहीं चाहिए ना, नेगेटिविटी चाहिए लोगों को, हेटर्स को नेगेटिविटी चाहिए यहाँ पे। सो दिस इज द लेटेस्ट थिंग दैट हैज जस्ट हैपेंड, दैट कल की पार्ट 2 इज कंफर्म्ड। बॉस एक और न्यूज सुनो, अभी जाते जाते एक और न्यूज सुनो। प्रत्यंगिरा सिनेमास द हंट बिगिंस। Kalki premieres pre-sales now races to 3.1 million mark. This is totally crazy. North America 3.1 million and counting. ये है केवल और केवल प्रीमियर के दिन का।
जो पहले मैंने आपको 4 मिलियन का नंबर बताया था, वो ओपनिंग का, पूरा ओपनिंग का वीकेंड का था नंबर, ठीक है। अभी इस वक्त पर लेकिन केवल और केवल ये प्रीमियर का नंबर है, 3.1 मिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अनफ्रीकिंग बिलीवेबल दिस इज। अब भाई, अब क्या कहना है, बोलो आपको क्या कहना है, किस तरीके की एक्साइटमेंट होती जा रही है। साउथ में अगर बिलोंग करते हो तो आप कितने बजे जा रहे हो ये फिल्म देखने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस वाज फॉर